न्यायों के अध्याय 6, अगर आपने खोल दिया बाइबल, न्यायों के अध्याय 6, आज सीखेंगे कुछ परमेश्वर के वचन से। मैं ये संडे शेयर करने के लिए रखा था आपके साथ, कुछ और आज प्लान था मेरा आपके साथ शेयर करने के लिए, बट परमेश्वर ने मुझे बोला ये शेयर करो आज, तो मैंने जल्दी में तैयार किया। तो बाइबल वर्स बाय वर्स हम देखेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरी आवाज क्लियर है? आप तक पहुंच रहे? आवाज क्लैरिटी के साथ पहुंच रहे, मेरा विश्वास है। जजेस अध्याय 6 चैप्टर 1 to 6, न्यायों के अध्याय। तब इस्राएलियों मिल ने, गया सबको? मिल गया न्यायों के अध्याय? नहीं है तो बाइबल का पहले उसमें चले जाना जहां अध्याय लिखे हुए हैं। वो भी नहीं पता तो कैसे निकालोगे? कहां अध्याय निकालोगे? उसमें आप चले जाना आपको मिलेगा, मेरा विश्वास है। न्यायों के अध्याय 6 1 से लेकर 6 तक। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा, और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढे और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिया। जब जब इस्राएली बीज बोते, तब तक मिद्यानी और अमलेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे, और इस्राएलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने शत्रुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर। जब 6 का 1 से लेकर 6 तक का, आप में से बहुत सारे लोग न्याय पुराना नियम आपने पढ़ा होगा। मेरा फेवरेट बाइबल में परमेश्वर का जो ताकत आपको देखना चाहते हो, नए नियम भी हम पढ़ते हैं, पुराना बाइबल आपको कंप्लीट पढ़ना है। कुछ लोग केवल पुराना नियम पढ़ते हैं, कोई नया नियम पढ़ते हैं, कोई भजन संहिता पढ़ते हैं, एक एक अध्याय पढ़ते हैं, सबकी फेवरेट होता है, बट आपको पूरा पढ़ना है। जब आप पुराना नियम पढ़ोगे, परमेश्वर का सामर्थ्य ताकतवर हाथ आपको दिखेगा। आपको खुदा से डर भी आएंगे। वे विचार करने वाले को क्या दंड मिलता है, उल्टा सीधा काम करने वाले को क्या होता है, और जो ठीक से चलने वाले के लिए क्या क्या आशीष अनुग्रह। परमेश्वर की ओर आपको भय आएंगे, प्यार आएंगे, रेस्पेक्ट आएंगे। परमेश्वर चीज क्या है, ये कौन है, ये आपको समझ आएंगे। परमेश्वर का समझ चाहते हो, आप पुराना नियम पढ़ना ढंग से। तो यहूदियों के एक टाइम आया जब यहूदियां उल्टा सीधा सारे काम कर रहे थे। परमेश्वर ने उनके बीच में शत्रुआ भेजा, और जब वो शत्रुआ आया तब फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया। एक वर्ष में लिखा गया 6 का 4 एक बार पढ़ेंगे। अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे, और इस्राएलियों के लिए न कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गदह छोड़ते थे। 6 और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। उधर इन बच्चों को जब मिद्यानी उनकी शत्रु आया, शत्रु आके जब भी उनकी फसल आने का टाइम था, उस टाइम फसलों को अटैक करते थे, और इनकी बच्चों को खाने पीने के लिए रोटी नहीं, दूध नहीं, कुछ भी नहीं था। फसल अटैक करके खत्म करते। एक चीज आपको जिंदगी में समझना, जब भी आपका फसल आने वाला है, शैतान उस टाइम में अटैक करता है। आपकी एक ग्रोथ की लेवल आने वाला है, या आप नेक्स्ट लेवल में जाने वाला है, कुछ बरकत होने वाला है, मेजर कुछ काम होने वाला है, उसी टाइम शैतान आपको अटैक करता है, या आपकी माइंड से, या आसपास की लोगों से, या फाइट आके। सो जब भी आप ये मत सोचना बिना फाइट से आप आशीष अनुग्रह आपको मिलेगा। हो सकता है आपको खुद की दिमाग से लड़ना पड़ेगा बहुत बार। डिप्रेशन, आपको एक ब्रेक थ्रू आने वाला है, बैठे बैठे के डिप्रेस्ड हो रहे हैं, लोग खिलाफ हो गया। सो इसी टाइम एक समझदार मसीह जो मैच्योर है, वो उस टाइम ये नहीं समझेंगे ओ प्रभु मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ हो क्या रहा है। उसको पता है परमेश्वर जंग में मेरे साथ है, बट ये फाइट करा के, इसमें जीत दिला के मुझे परमेश्वर नेक्स्ट लेवल में लेके जाना चाहता है। तो शैतान हमेशा आपका फसल आने के टाइम पे अटैक करने की कोशिश करता है। तो आपकी लाइफ में आपको लगता है सांस लेने के लिए भी टाइम नहीं है, चारों तरफ से परेशानी, समझना आप नेक्स्ट लेवल जाने वाला है।
और जीत उसको मिलता है जो उस लेवल को फाइट करके आगे बढ़ता है। बिना, अभी एग्जाम टाइम है, आपकी बच्चों का एग्जाम टाइम चल रहा है, सबकी, किसी का बोर्ड चल रहा है, किसी का क्लास चल रहा है। जो बच्चा पास नहीं होंगे वो अगली क्लास जाएगा, उसको उस एग्जाम देना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, तभी वो नेक्स्ट लेवल जाएंगे। सो लाइफ में भी परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए, जो शत्रु आ रहे होंगे आपकी लाइफ में, अलग अलग शत्रु होगा सब, अगर आप एक एक्टिवली रह रहे इस धरती में, कोई ना कोई फाइट आपकी लाइफ में चलते होंगे। देयर आर फाइट्स, एक मिनिस्ट्री में हो, ऐसे नहीं है हर चीज हर दिन ओके चल रहे होंगे, देयर मस्ट बी सम फाइट्स। आप व्यापारी हो, आप जॉब कर रहे होंगे, घर के कुछ ना कुछ, तो ये नहीं आपकी तलवारें उठ के चल रहे होंगे उन दिनों जैसे, बट डिफरेंट फाइट्स। और शैतान हमेशा आपकी फसल आने के टाइम में आपको कंफ्यूजन कराने की कोशिश करेगा, आपको डराने की कोशिश करेगा। मैंने ये देखे आया बहुत बार, चारों तरफ से वो डेविल एक जगह से अटैक नहीं करता, शैतान चारों तरफ से अटैक करता है। हो सकता है परिवार में उस टाइम कंफ्यूजन होगा, फाइनेंस में कंफ्यूजन होगा, आपके साथ है ऐसे देने वाले लोग आपको कंफ्यूज कराएंगे, आप बोलेंगे यार ये हो क्या रहा है, आपको ओवरवेल्म करके आप बोलेंगे मेरे से होगा नहीं, आप बहुत बार क्विट करेंगे, बहुत बार बोलेंगे ये मैं छोड़ रहा हूं, मेरे बस की नहीं है, मैं अगले लेवल नहीं जा पाऊंगा। या आप खुद मुंह से बोलना शुरू करेंगे उल्टा सीधा काम, खुद आशीषों को, अनुग्रहों को, बरकतों को आप खराब करेंगे। तो फसल जब भी आने वाला है, उस फाइट को ओवरकम करके जाना। लोग चाहते हैं इजी जाएं, इजी नहीं होगा लाइफ में, उसके लिए इजी है जो मर चुका है। इजी किसके लिए होता है? जो मर चुका है, उसके लिए कुछ नहीं। वो परमेश्वर प्रभु यीशु को जानते हैं तो वो स्वर्ग में खुदावंद यीशु मसीह की गोदी में, नहीं है तो नरक में शैतान के साथ है। इजी, अगर आप लाइफ में आगे आप बढ़ोगे, देयर आर फाइट्स। वो फाइट खुद लेके आने वाला फाइट नहीं है। एक बंदा दारू पीता था, सुट्टा मारता था और लिवर कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, वो कहता है मैं फाइट में हूं। वो खुद लेके आने वाला फाइट है। व्यभिचार कर रहा था, बीवी छोड़ के चला गया, हस्बैंड छोड़ के चला गया, उसके बाद बोले मेरे साथ कोई नहीं जी, मैं फाइट में हूं। वो फाइट खुद गलती के पापों के कारण आया फाइट है, परमेश्वर के कारण आया नहीं, या उस लेवल पे जाने के लिए नहीं। सो दोनों फाइट पहचानना आपने। पाप की द्वारा आने वाला फाइट की बात नहीं कर रहा हूं, जो सचमुच आप बढ़ना चाहते हो परमेश्वर में, उसके द्वारा कुछ फाइट कर रहे हैं। तो डेविल ऑलवेज आपकी हार्वेस्ट को, आपकी फसल को अटैक करने की कोशिश करेगा। सो उसमें, और जब वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसके लिए इंतजाम करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब इजरायली लोग इजिप्ट में था, परेशानी में था, 400 साल बंदवाई में था, उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मूसा को चुना। जब ये लोग प्रार्थना किया, परमेश्वर एक और बंदे को चुनने वाला है इसी टाइम। जब भी आप प्रार्थना करोगे, अपनी जिंदगी में दुहाई दोगे, परमेश्वर प्रभु मुझे इस परिस्थिति से बचा, मेरी जिंदगी में ये परेशानी चल रहा है, मेरी बिजनेस में ये परेशानी चल रहा है, मेरे बच्चों के साथ ये चल रहा है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जब भी आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमेशा उत्तर देता है। परमेश्वर, बोलो पड़ोसी को, वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, खूबसूरत परमेश्वर है, डरावने वाला नहीं है ना, तुझे डराने वाला परमेश्वर है। आपको परमेश्वर यीशु के चेहरा, अगर आप प्रार्थना में बैठे हुए, परमेश्वर से प्यार होगा आपको। आपको डराने वाला परमेश्वर नहीं है, तलवार लेके नहीं खड़ा आपको खत्म करने के लिए। उसी का आम घर में जाने के बाद आज न्यायों का 6, 7, 8 3 अध्याय आपने पढ़ना। मैं आपको जल्दी एक स्टडी के रूप में समझाते जा रहा हूं। 11 और 12, उसी 6 के अध्याय का 11 और 12। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में अबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। ये जो गिदियन जो बंदा है, उस टाइम कर क्या रहा था? गिडियन क्या कर रहा था? ताश खेल रहा था, मोबाइल में रील चढ़ा रहा था, या बाहर रोड में बैठा हुआ था। गिडियन कर क्या रहा था? अनाज, कुछ काम कर रहा था। वो बोलो पड़ोसी को, कुछ काम कर रहा था। परमेश्वर हमेशा बात करने के लिए और उसकी योजना को इस्तेमाल करने के लिए जो जिंदगी में बिजी है, उसी बंदे को ही इस्तेमाल करता है। वेलों से काम कराता नहीं है। बोलो पड़ोसी को, वेलों से, बोलो वेला कोई काम का नहीं है। आप बिजी हो अपनी कामों के साथ, जिंदगी में सुपरबली बिजी हो, परमेश्वर आपको बुलाएगा काम पे। परमेश्वर ने वचन में बुलाया। अब्राहम बिजनेस कर रहा था,
गिडियन अपनी काम संभाला था, जहां लोग डर के बैठे हुए कुछ भी नहीं कर रहा था, ये अपनी परिवार पालने के लिए, आगे करने के लिए वो बिजी था बंदा। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहा, जैसे एक ये शर्मिंदा बात है अगर आप खाली बैठते हो घर पे। एक लड़का 18 साल के ऊपर हो गया, पढ़ भी नहीं रहा, कहीं भी नहीं जा रहा, माँ बनाते जा रहे, खाते जा रहे, पोटी करते जा रहे, उसके अलावा कुछ नहीं है। पोटी मशीन हो गया ना। पर्पस क्या है? खाली नहीं बैठना घर पे। बोलो पड़ोसी को, खाली आप बिजी हो, परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। 10 बजे तक 11 बजे तक कोई सोता है, 12 बजे तक सोता है, कैसे होगा? छुट्टी के दिन भी, मेरा तो उल्टा घर पे कंप्लेंट है, छुट्टी के दिन में तुम पहले उठते हो। वो पता नहीं कीड़ा होता, छुट्टी के दिन में पहले उठता हूं, उसका आज तो शुरू सुबह से बैठता हूं, प्रेयर करता हूं, काम करता हूं, ऐसा लगता है। खाली नहीं, आप बिजी हो तब भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। और आप अगर आप एक फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर में जहां आप रहते हो, कोई भी एक गली में आप मॉल में चले जाओ, हेल्पर चाहिए, छोटा काम करने तैयार है, कुछ तो परमेश्वर रास्ता खोलेगा। आप फ्री हो, कोई काम नहीं परमेश्वर का। अगर आप बिजी हो, तो अगर आप लाइफ में बिजी है, परमेश्वर आपसे ही काम करवाएगा। इधर गिडियन बिजी था अपनी कामकाज के साथ, अपनी जिंदगी के साथ। परमेश्वर ने बोला, उस बिजी बंदे को बोला, चलो मैं तुम्हें काम देता हूं। 15 और 16 छुड़ाने के लिए आप ध्यान से सुनना चीजों को, क्योंकि वचन जब आपकी जिंदगी में बोया जाएगा, वचन बीज है, बीज रिजल्ट लेके आता है, बीज बढ़ता है। 15 और 16 उसने कहा, हे मेरे प्रभु। जब गिडियन के पास परमेश्वर का दूध आया, बोला, परमेश्वर इजराइलियों का इस परेशानी देखा, तुझे चुनने वाला हूं काम करने के लिए, तेरे हाथों के द्वारा ये काम परमेश्वर करेंगे। तो गिडियन ने उस परमेश्वर का, उस स्वर्गदूत से बात, उसका वार्तालाप चल रहा है। 15-16 उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में से सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। जब गिडियन के पास आया, गिडियन ने एक बात बोला परमेश्वर से, प्रभु मैं मनासे के कुल में सबसे क्या है? छोटा हूं, मैं क्या कर सकता हूं परमेश्वर? और खुदा बाइबल में लिखा गया, परमेश्वर तुच्छों को सुनता है, जो अपने आप को बड़े समझते हैं उसको गिरा के दिखाने के लिए। इसलिए वो परमेश्वर का सिस्टम है। आपकी जाति कुछ भी हो, फाइनेंस हो ना हो, एजुकेशन, आपने कितनी पढ़े लिखे, कोई मायने नहीं रखता। आजकल आप अगर आप देखोगे, कंप्लेंट आता है, जी तुम मसीहा छोटे जातियों के पास जाते, तुम उनसे कन्वर्ट करते। वो सिस्टम है जहां इस जगह में लोग, कोई भी देश में परमेश्वर जाता है, वो छोटे छोटे जातियों को उठाता है। बड़े जाति में भी जो टूटे पड़ा है, फाइनेंस नहीं है, बड़ा जाति हो, जी मैं बड़ा खानदानी हूं, उसके पास पैसा नहीं है, लोग रिजेक्ट किया गया, कोई उसको रिश्तेदार नहीं चाहता, परमेश्वर बोलता है चलो ये मेरा फेवरेट बंदा है, मैं उसको उठाता हूं। जाति में गली वाले साथ नहीं देता, पड़ोसी साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता, परमेश्वर उसी के ऊपर हाथ रखता है, उसको बोलता है चल मेरे साथ, तू मेरी काम करने के लिए। क्योंकि जब कल बड़े कार्य करेंगे, आप बोलेंगे, आप नहीं बोल पाएंगे, मेरी जाति के कारण मैंने बड़ा काम किया, मैं तो बड़े जाति से आया हूं जी, मेरा पैसा बहुत ज्यादा था जी, मैं बहुत पढ़े लिखे बंदा था। आप पढ़े लिखे हो, अच्छी बात है, परमेश्वर ये नहीं अनपढ़ों को इस्तेमाल करता है, परमेश्वर पढ़े लिखों को इस्तेमाल करता है, दिल से टूटा पड़ा बंदों को इस्तेमाल करता है। सो आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, खुदावंद यीशु आपको इस्तेमाल कर सकता है, अगर आप प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे, परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर। आपकी जाति कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, पैसा हो ना हो, समझदारी हो ना हो, मेरी मातृभाषा नहीं है हिंदी, बट परमेश्वर ने स्ट्रेंथ दिया, जो मेरी कमजोर भाषा था उसी में काम करने के लिए। मेरी अगर 10वीं 12वीं जो भी, जहां तक हिंदी पढ़ा, सबसे कम मार्क आता था हिंदी में। मुझे हिंदी पढ़ने में सिर दर्द होता था, टीचर से मार खा के, का की मात्रा, खी की मात्रा, हूं है हाँ। मुझे हिंदी टीचर को देखे मुझे लगता ये मरती क्यों नहीं है, सोचता था मैं, वो एक सबसे खड़ूस टीचर हिंदी का। बट उसी, जब परमेश्वर आपको उसी भाषा में प्रचार करने के लिए बुलाता है, वो काम कर तू जाके, जो तेरा स्ट्रेंथ ही नहीं है। मुझे खुद बताए, मेरी बस की बात है ही नहीं। एक एग्जाम्पल मैंने उठाया, तो आपकी फाइनेंस आज बिल्कुल आप गरीबी में, कर्जे में, खुदा के हाथों में देंगे, कुछ टाइम के बाद आप बोलेंगे परमेश्वर वाह तूने क्या काम करके दिखा। आपकी सबसे कमजोर एरिया
टुमारो आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया बन सकता है। आज फाइनेंस कम है, पैसा नहीं है, यीशु के पीछे चलो, कल सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया आपकी पैसे में होंगे। आज रिश्तेदारों के सबके पास 2-2 घर है, 4-4 प्लॉट है, हर जगह इन्वेस्टमेंट है, आपके पास प्लॉट का पी भी नहीं है, प्लॉट का पी भी नहीं है। कुछ साल के बाद आप आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ देगा, ताकत देगा, आपकी परिवार, फ्रेंड्स, फैमिली को समझेंगे भाई साहब ताकत इन्होंने दिया, परमेश्वर ने एक काम करके दिखाया इनकी जिंदगी में। आज आपकी बट परमेश्वर के हाथों में अपनी जिंदगी देना पड़ेगा, परमेश्वर के हाथों में अपनी जिंदगी देना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली चलना। अपने आप की मर्जी चलने से परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करने वाला है। उसकी प्लानिंग खुदा आपको इस्तेमाल करे, इससे बड़ा ग्रेस कुछ नहीं है। आप जब गिडियन, एक सबसे छोटा बंदा, लास्ट में जब आप जाके पढ़ोगे गिडियन के द्वारा परमेश्वर ने इजराइलों के एनिमियों को, शत्रुओं को खत्म किया। लास्ट में लोग, करोड़ों लोग आके गिडियन को बोला तू हमारा राजा बने, तू हमें रूल करे। जब परमेश्वर आपके द्वारा महान कार्य करवाएंगे, लोग जो आपको इस टाइम तुच्छ समझते हैं, लोग आपको कुछ मानते नहीं है, वो भी आपको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। बट उसके लिए परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। एक बार आपने अपने आप को दिया, फिर आपका दिमाग नहीं चलता। एक बच्चा इंडियन आर्मी में भर्ती हो गया, उसका ट्रेनिंग फिर कौन कराता है? उसकी मम्मी पापा कराता है ट्रेनिंग। इंडियन आर्मी, उसका हेड बॉस, कैप्टन, जो उसके ऊपर जो रेजिमेंट का हेड है वो कराएगा, उसकी मर्जी नहीं चलेगा। आपने भी परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दिया, फिर आपकी जिंदगी में ट्रेनिंग परमेश्वर कराएगा, आपकी मर्जी नहीं कराएगा। आपसे वो ट्रेनिंग सिस्टम में खुदावंद लेके जाएंगे, आपको ताकतवर बनाएंगे। मेरी प्रार्थना है आज आप बोल रहे होंगे मैं सबसे छोटा हूं जी, मैं सबसे कमजोर हूं जी, बट यीशु मसीह के हाथों में मैं आपसे बात कर रहा हूं। इधर बहुत सारे लोग बैठे, भूल जाओ, बट इंडिविजुअली परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। खुदावंद आपके द्वारा महान कार्य करा सकता है अगर आप तैयार हो। अपनी दिमाग साइड पे रखना पड़ेगा। अगर आप तैयार हो, हमारा सबके पास अपनी दिमाग के विचार है, हम सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, अपनी गेम्स ट्रिक्स सब चलाते हैं, बट परमेश्वर के हाथों में दो जिंदगी। 18 और 19 गिडियन की जिंदगी से कुछ कुछ बातें मैंने आपको संडे शेयर, बट आज अगर परमेश्वर करवा रहे, मेरा विश्वास है किसी न किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट बातें आज परमेश्वर के वचन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। 18 और 19 जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकालकर जब ये स्वर्गदूत आके बोला तुझे इस्तेमाल करने वाला हूं, परमेश्वर तुझे यूज करने वाला हूं, तेरे हाथों के द्वारा महान कार्य करने वाला हूं, उस दूध को मिला, उस दूध से क्या किया उसके साथ? जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकालकर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहां से न जा। उसने कहा मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। 18 और 19 तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदे की अखमीरी रोटियां ले तैयार की। तब मांस की टोकरी में और जूस को तसले से रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। 18 और 19 जब गिडियन उस एंजल को बोला ठीक है बाबा, जय मसीह की, मेरे लिए प्रार्थना करना आगे, बाय, खाली नहीं भेजा, ऑफरिंग दे के, जो उस टाइम की ऑफरिंग, जो बकरी चढ़ाना था, जो करना था, वो करके भेजा। ये मसीहों में, कुछ मसीहों में आजकल समझदारी है, जो ऑफरिंग देना, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना, कुछ लोगों में समझदारी है। बाकी सोचता है फ्री में आ जाए, चिल्लड़ 2-4 दिया। आप आम बंदा नहीं, आपको अपनी समझदारी को इस्तेमाल करके सही ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए देना। वो आप सोचेंगे फ्री में माल आ गया जी, मेरे को समझा दिया, बता दिया, नो, आपने परमेश्वर के राज्य के लिए ये समझदारी रखो। बिना ऑफरिंग से जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, कलीसिया में आता है, परमेश्वर के दासों से मिलता है, खाली नहीं जाना। गिव ए ग्रेट ऑफरिंग, ये समझो ब्लेसिंग्स और बरकत में आप एंटर होंगे। क्योंकि आप जितने भी, इब्राहिम से उस दूध मिलने आया, इब्राहिम भी अपनी बीवी को बोला भाई उठ, उसको इतनी स्टाफ है, अपनी वाइफ की हाथों से स्पेशल रोटी बना के खिलाया। आप भी, आपके घर पे स्टाफ होंगे, मेड होंगे, खाना बनाने वाले होंगे, बट आपकी कुछ रिश्तेदार, आपकी मम्मी आया, पापा आया, आप बोलेंगे मेड से या काम करने वाले से नहीं, मम्मी मैं बनाऊंगा, हम अपने हाथों से करेंगे। वो स्पेशल करना चाहते हैं या स्पेशल ऑर्डर करके लेके आएंगे। 4 साल में एक बार अपने हाथों से बनाया तो फिर खाने वाले का प्रभु ही बचाए। किसी को एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो स्पेशल बनाते, 10 साल में एक बार बनाता है, वो बना के गड़बड़ कर देता है,
फिर एक्सपेरिमेंट बन जाते हो, अलग बात है। जिसको समझे वो समझे, जिसको नहीं समझे वो नहीं समझे। वर्स 24। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबियाजरों के ओपरा में बनी है। गिदोन ने एक वेदी बनाया, एक वेदी बना के उस वेदी का नाम क्या रखा? यहोवा शालोम। उसका मतलब उसमें क्या लिखा है? यहोवा शालोम मतलब, पढ़िए, द लॉर्ड इज पीस, विच मीन्स द लॉर्ड इज पीस। यहोवा शालोम का मतलब यीशु शांति का राजकुमार। द लॉर्ड इज पीस, परमेश्वर शांति देता है। उसकी इस यहूदियों के बीच में इस टाइम शांति है? खाना बना रहा है, कोई उठा के ले जा रहा है, भेड़ बकरियों को खत्म कर रहा है, आसपास युद्ध चल रहा है, हर साल बच्चों को खाने के लिए रोटी नहीं है, वो सूखे होते जा रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं। बट डिक्लेयर क्या कर रहे हैं? द लॉर्ड इज पीस। एक बहुत बड़ी समझदारी है। जो आप देखना चाहते हो अपनी जिंदगी में, अपनी प्रार्थना रूम में, ऑल्टर में डिक्लेयर कर, द लॉर्ड इज पीस। आपको असंभव को संभव देखना चाहते हो, अपनी प्रार्थना में डिक्लेयर करो, एल शडाई, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेरा परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर आप गरीबी में प्रार्थना के टाइम में डिक्लेयर करो, यहोवा ईरे, द लॉर्ड इज माय प्रोवाइडर, परमेश्वर मुझे देगा। अगर आप बीमारी में, अस्पताल में 50 जगह में चक्कर लगा रहे हो, डिक्लेयर करो, यहोवा राफा, परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपकी ऑल्टर को नाम दो जो आप देखना चाहते हो। किसी को पैसा बहुत है, शांति भी है घर पे, बट बीमारी है, आप बोल सकते हो यहोवा द लॉर्ड इज पीस, यहोवा शालोम। ये एडवांस डिक्लेयर कर रहे हैं। ये समझदारी कम लोगों में। बहने, घर पे लड़ाई झगड़ा है, आप अपनी प्रार्थना में डिक्लेयर कर सकते हैं यहोवा शालोम, ये घर शांति का घर है। लड़ाई झगड़ा है, मियाँ बीवी लड़ाई, मियाँ एक जगह, बीवी एक जगह, सास एक जगह, पापा एक जगह, मम्मा, घर में परेशानी है, कंफ्यूजन है, आप डिक्लेयर कर सकते हैं बहन भाई, द लॉर्ड इज पीस, यहोवा शालोम, मेरे घर शांति का घर होगा, अशांति होगा। ये स्पिरिचुअल टेक्निक, स्पिरिचुअल सेंस की बात है मैं समझा रहा हूं। अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, बटुआ खोलने का टाइम है, पुराने विजिटिंग कार्ड, और किसी ने, कुछ लोगों का बटुआ आप खोलेंगे, ऐसे कागज निकलेंगे, उनको भी नहीं पता है क्या किस चीज की कागज है, कागज भर के रखा है। आपकी बटुआ में कागज नहीं है, नोट होंगे। बटुए में क्या होना चाहिए? नोट होंगे। किसी का विजिटिंग कार्ड 5000 साल पुराने बिल, ये नहीं होगा। आप डिक्लेयर करो, द लॉर्ड इज माय प्रोवाइडर, परमेश्वर मेरा देने वाला परमेश्वर है। अगर आप काम करने के लिए, बाइबल में मैं आने वाले टाइम में फाइनेंस और प्रॉस्पेरिटी में भी हम सीखेंगे, परमेश्वर ने वचन में बोला, मैं तेरे हाथों के काम के ऊपर बरकत दूंगा। मैं किस चीज के ऊपर? तेरे खाली बैठने वाला आसन के ऊपर आशीष देंगे। मैं तेरे हाथ दिखाओ, हाथों से कुछ कर रहे हैं, हाथों से कुछ कर रहे हैं, कर रहा हूं जी। ये क्या है? एक रील, दूसरी रील, तीसरी रील, चौथी रील। हाथों के काम के ऊपर बरकत देंगे। हाथों से आप कुछ करो, परमेश्वर कहां आशीष देंगे? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को टीचर बोलते हैं, टीचर मुझे आपने मार्क नहीं दिया, इसमें फेल कराया। टीचर ने बोला, तू उधर तो एक मूवी का भी कुछ स्टोरी लिखा होता तो मैं 2 मार्क 4 मार्क देता, तूने तो खाली छोड़ दिया उस जगह। हमें सबको टीचर ने बोला होगा ना, स्कूल में पढ़ने वाले याद है, कुछ तो लिखता मैं, कुछ तो देता, खाली मैं कैसे मार्क दूंगा? कुछ तो करेंगे। परमेश्वर उस जगह में आशीष देने वाला परमेश्वर है। द लॉर्ड इज पीस। 34 उसी 6 का 34। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। तब अबीएजरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। फिर उसने 34 6 का 34। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। तब अबीएजरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। So the spirit of the Lord, amplified version में लिखा, the spirit of the Lord clothed Gideon and empowered him, and he blew a trumpet, and the Abiezrites were called together as a militia to follow him. परमेश्वर की आत्मा गिदोन को कपड़े के समान, आपने कपड़ा पहना, बट गिदोन के ऊपर परमेश्वर के आत्मा कपड़े के समान आया, मतलब उसको कवर किया, शक्ति दिया वो। और जैसे वो परमेश्वर की आत्मा आया, उसने
ट्रम्पेट, उसने तुरी फूकी और लोग उसके साथ लड़ने के लिए आके उसकी साथ देने के लिए मिलिट्री जैसे असेंबल हो गया। आप समझना, एक छोटा बंदा, कुल में सबसे छोटा, लोगों को कह रहे आओ हम जाके लड़ेंगे। परमेश्वर की आत्मा आपके साथ नहीं है, बोलेंगे तू पागल हो गया क्या, भांग ज्यादा पिए क्या, कौन सी नशा आजकल ले रहे हो, पवा ले रहे हो, देशी कौन सी है। लोग उससे पूछेंगे क्या ज्यादा तो नहीं मारा आज, सिर गिरा तो नहीं है, कहीं सिर पे तो नहीं लगा। बट जैसे परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर आया, उसने कार्य किया और लोगों को देखा इसके ऊपर खुदा की स्पिरिट आया हुआ है, स्ट्रेंथ आया हुआ है, जिसको उसने बुलाया वो सब आके उसके साथ खड़ा हुआ। The Spirit of the Lord came। आपको जिंदगी में एक चीज समझना, ना तो शक्ति से ना तो बल से, बट परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। इसलिए जब आत्मा में भरने का टाइम आता है, उस टाइम खाली बैठने का टाइम नहीं है। जब अन्य भाषा में प्रार्थना होता है, वर्शिप होता है, प्रेयर होती है, उस टाइम खाली बैठेगा फिर आप जंग में जीत नहीं पाएंगे। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की आत्मा आपको जीत दिलाएगा। क्या चीज आपको जीत दिलाएगा? बोलो परमेश्वर की आत्मा मुझे जीत दिला। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, खुदा की आत्मा। जब प्रार्थना करेंगे आप सोचेंगे ऑयल मुझे जीत दिलाएगा। ऑयल या पानी या कोई भी रुमाल से प्रार्थना होगा, वो सब एक लेवल आपको टच करेगा, यूज करेगा, बट आपको आने वाले टाइम लॉन्ग जीत जाने के लिए जो वचन की आदि होना चाहिए, वचन के एडिक्ट होना चाहिए और स्पिरिट में आगे बढ़ने वाला मसीह होना चाहिए। क्योंकि नहीं आपकी गवाहियां सस्टेन नहीं कर पाओगे। आप डिपेंड करेंगे केवल ऑयल पे, आप डिपेंड करेंगे केवल रुमाल पे या चर्च में आया, आपको वचन के एडिक्ट होना चाहिए। ना तो शक्ति से ना तो बल से, बट परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। स्पिरिट आके उस स्पिरिट उसको कवर किया। और पुराने यीशु मसीह आने के पहले स्पिरिट आता जाता था काम के लिए, बट आज स्पिरिट मेरी और आपके अंदर वास करता है। Emmanuel, the Lord is with us, God is in us। मैं और आप, अगर आपने यीशु मसीह को उद्धार कर परमेश्वर में स्वीकार किया, परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझ पर है, आपके अंदर है। The kingdom of God is in you। किंगडम, डोमिनियन, पावर आपके अंदर है, वो ताकत है, परमेश्वर की ग्रेस आपके अंदर है। आमीन। 36 and 38 ये सबसे। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तो अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। 3-4 वर्ष से और भी इंपॉर्टेंट बातें शेयर करता हूं मैं। गिदोन ने, जब परमेश्वर ने उसको एनकरेज किया, गिदोन ने बोला परमेश्वर मैं युद्ध में जाने के पहले एक और काम करना, मैं थोड़ा रुई उठाऊंगा। आम भाषा में फ्लीज वूल लिखा है, वूल को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऊन। हाँ, वो मेरे से हिंदी में नहीं होगा। रुई उठाया, बोलते मैंने ये रुई उठा के जमीन पे रख रहा हूं, कल सुबह मैं उठूंगा, रुई के ऊपर या कपड़े के ऊपर ओस होना चाहिए और नीचे सारे सूखना चाहिए। ओस गिरता है, अगर मैंने कोई चीज, मैंने कपड़े डाला, ओस गिरेगा, ओस हर जगह गिरेगा ना। उसने क्या बोला, ओस तो चारों तरफ हो, बट जो कपड़ा मैंने डाला उसमें ओस नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने ठीक है। अगले दिन सुबह उठ के देखा, ऐसे हो गया। उसको पता है परमेश्वर ही बात कर रहे हैं मुझसे। बोला माफ करना, एक और बार चेक कर रहा हूं, कल जमीन पे ओस नहीं होना चाहिए, इस कपड़े पे ओस होना चाहिए। अगले दिन हुआ, ये भी कर लिया। फिर बोला हाँ मुझे पता है तू ही मेरे से कर रहे, मेरा दिमाग की केमिकल लोचा नहीं है या मैं दिमाग खराब नहीं हुआ। वो टेस्ट करा। मैं सोचता हूं परमेश्वर बोलता है भागी तरह से उड़ के जा, इतनी बोलने के बाद भी समझ नहीं आ रहा, मैं किसी और को ढूंढता हूं। बट परमेश्वर पेशेंट था, उसके साथ धीरज रखा और जो जो गेम उसने बोला, ऐसे कर, वो कर, ये कर, मतलब ये क्या बच्चा है क्या परमेश्वर जो अपनी मर्जी जो भी बोले? मनुष्य भी हो तो इतने नहीं बोले सुनेगा, बट परमेश्वर इतना पेशेंट है। अगर परमेश्वर आपके साथ काम करने के लिए सोच रखा है, खुदा आपके द्वारा आपके काम कराने की कोशिश कर रखा है, आपके साथ पेशेंटली काम करेंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, पेशेंटली। इसलिए हम 50 बार गिरने के बाद भी फिर उठा के ले आता है। आपने एक वीडियो देखा होगा, एक वीडियो चलता है, एक शीप, क्या बोलेंगे शीप, एक भेड़ नहीं, शीप जो ओरिजिनल जो शीप होता है, एक व्हाइट कलर वाला जो शीप, वो उसको एक चरवाहा बचाता है, वो भाग दौड़ता है, फिर जाके उसी गड्ढे में गिर जाता है।
फिर वो उठाता है, फिर गिर जाता है। वो चरवाहा पीछे चलते जा रहा है, उठा रहा है, फिर जाके आगे गिरता है। आप कितनी बार भी गिरते हैं, जो मेरा और आपका चरवाहा, पेशेंट रखने वाला परमेश्वर हमें बचाता है, बचाता है, बचाता है। वो यानी हाथ धो के बोलता है छोड़, मैं किसी और को पकड़ता हूं, तेरी बस की बात ना है जी ना। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके साथ पेशेंटली काम करता है। इसलिए कुछ लोग आप देखते हैं 5 साल 10 साल 15 साल रहता है, अगर आप हार के नहीं जाएंगे, परमेश्वर आपको हारने ना देंगे। आपने पेशेंट हटना नहीं है जल्दी, ये जीन बाबा नहीं, आपने आके वो क्या क्या है, जीन है ना, आ गया घिसाया, तेल लेके चलो क्रिश्चियनिटी है जी, आज मैं तेल लेके घिसता हूं, ऑयल मिलता है, कुछ नहीं होने वाला है। ये आपके लिए प्लान है परमेश्वर का। और जो सही बाइबल में लिखा है अंश अंश, स्टेप बाय स्टेप, अंश मतलब ऐसे नहीं पॉइंट पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। क्योंकि कुछ आशीष अनुग्रह जल्दी मेरे और आपके हाथों में आ गया, वो आपको खत्म कर देगा, बर्बाद करेगा, खुद दिमाग लड़ाएगा ज्यादा। सो परमेश्वर आपको तैयार, आपसे इतना प्यार करता है, इसलिए आपको जल्दी आशीष नहीं देना चाहता। बोलो पड़ोसी को, तुझसे इतना प्यार करता है इसलिए कुछ आशीष जल्दी नहीं मिलता। अपनी गलती के कारण जो हाथ से आशीष जा रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, सब चीज सही तरीके से जा रहा है, उसके बाद भी हाथ से नहीं आ रहा, परमेश्वर को पता है। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, सेवा कर रहे, सब कर रहे, बपतिस्मा नहीं ले रहा। प्रभु की सामर्थ्य हाथ देखने के बाद भी ऐसे बहनें भाई है, परिवार बैठे चर्च में, बपतिस्मा नहीं लिया अभी तक, और प्रे कर रहे मेरे काम हो जाए, वो काम हो जाए। आपका वो काम, आप 1 करोड़ के लिए प्रार्थना कर रहे, 10 करोड़ का काम हो गया, मैं आपको साइन करके देता हूं, 1 महीने के बाद आपका कपड़ा भी नहीं होंगे चर्च में। आप नहीं आएंगे प्रभु के पास, आप बोलेंगे बाबा आए, प्रभु तूने दे दिया। पैसा आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, जो मरे हुए रिश्तेदार 4-5 आएंगे पास, बोलेंगे अब तो तू ये है, तू वो है। बोलेंगे परमेश्वर मैं बड़े बड़े लोगों के साथ एसोसिएट करता हूं, मैं चर्च में जा रहा हूं प्रभु के पास, मैं दिखाना भी नहीं चाहता। फिर हमें सेल्फ इमेज याद आना शुरू होता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है तू पूरा मेरा बनने के बाद, और जब वो स्थिति में पहुंचे, आशीष दे या ना दे तो मेरा परमेश्वर है, मुझे मिले ना मिले, उसके बाद आशीष आता है। बहुत बार आपको चीजों को, चीजें आपके लिए जरूरत नहीं बनता, उस टाइम आशीष आपके लाइफ में खोल देता है परमेश्वर। चलो कोई और दिन हम इसके ऊपर बात करेंगे। गिडियंस अध्याय 7:2 से लेके 3 तक। गिडियंस नहीं, जजेस का 6 कौन से अध्याय पढ़ रहे हैं हम? सीख रहे हो ना आप? यस। आपने भी चर्च में जब आप आते हैं, आपने टाइम लगाया, 2 घंटे पहले तैयारी की आपने। आप सभा होते भी आप 2 घंटे के बाद जाएंगे, घर पहुंचेंगे 11 साढ़े 11 सोएंगे। आज लगाया टाइम पूरा, इसका फायदा उठाइए, सीखे आगे बढ़िए। 7:2 से लेके 3 तक, बुक ऑफ जजेस का 7:2-3। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सिखाने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। 7:2 से लेके 3 तक। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मैं मिद्यानी को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इजरायली यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मानने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसीलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 लोग रह गए। जब तुरी फूका, पूरे 30,000 लोग उसको लड़ने आए, उसके साथ आए। कितने लोग? और परमेश्वर कह रहे हैं जाके बोल दे 30,000 लोग चाहिए नहीं मुझे, क्योंकि तुम तो जीतने वाला है। और जीतने के बाद बोलेंगे ये तो हम लोग संख्या ज्यादा था, हम 30,000 थे, वो लोग 10,000 थे, इसलिए हम जीते। परमेश्वर वाला तुम ऐसे घमंड ना करे। आपको एक चीज समझना, बहुत बार मसीहों का भी एक टाइम के बाद संख्या बढ़ता है। आप मेजर लाइफ का, क्रिश्चियनिटी का और एक चर्च का भी लाइफ में, पास्टर और चर्च बड़े बड़े युद्ध में जाते हैं, बहुत ज्यादा संख्या नहीं होता चर्च में, क्योंकि कल पास्टर को, विश्वासियों को भी लगेगा हम तो संख्या में बहुत ज्यादा था जी, इसलिए हम उसको पार किया, संख्या में बहुत ज्यादा था, हमने ये काम किया। बट परमेश्वर एक टाइम के बाद संख्या बढ़ता है, क्योंकि मेजर बैटल्स में जाने तब आपको पता है ये संख्या या फाइनेंशियल पावर या किसी कनेक्शन के द्वारा जीता नहीं, ये परमेश्वर का सामर्थ्य हाथों से जीता। और जब कुछ लड़ाई आप चलते, आपका कोई कनेक्शन काम नहीं आता, प्रेयर ही काम आता है।
जिससे आप सोचते हो वो मुझे हेल्प करेगा, वो नहीं हेल्प करेगा, कोई और हेल्प करेगा। आपको पता होगा आपकी कनेक्शन ने काम नहीं किया, परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ ने काम किया। और प्रभु ने एक बात होके बोला, 30,000 लोगों में से जाके खड़े होके बोला, माइक में बोला, अगर किसी को डर लग रहा है, आप लड़ाई पे आना नहीं चाहता, प्लीज अपनी घर लौटिए। वो सुनने के लिए बैठा था, कुछ लोग क्या करा, 20,000 लोग चले गए, 22,000 लोग चले गए, 10,000 8-10,000 लोग बच गए। दो बात है, ध्यान से सुनना, सीख रहे हो ना आप? डरपोक लोगों के साथ खुद भी आप डर 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 में, आप परमेश्वर के लिए कोई काम का नहीं है। प्रभु तब भी खिलाएगा, पिलाएगा, ब्लेस करेगा अगर आप डरपोक हो। बाइबल में लिखा गया 365 बार, फियर नॉट, डरना मत, डरना मत, डरना मत। और लोग इतनी डरते, इतनी डरते, इतनी डरते, कोई बात ही नहीं है। सबको डर होता है, बट आप डर में भी ओवरकम करके काम करना सीखना पड़ेगा। मसीहों में ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, वो डर, कहीं 1,00,000 किलोमीटर दूर की भी बात सुन के डरना शुरू करते हैं बंदा। डरपोक हो आप, परमेश्वर आपके साथ काम नहीं। इसलिए अगर आपको फियर है, प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे उस ब्रेवरी का स्पिरिट मेरे अंदर दो। क्योंकि बाइबल में लिखा है, गॉड इज नॉट ए गॉड ऑफ फियर बट ऑफ ब्रेवरी, बट ऑफ बोल्डनेस। परमेश्वर डरपोक की परमेश्वर नहीं है। आपको डर लगता है छोटी छोटे बातों में काम करने के लिए, प्रचार करने के लिए, इवेंजलिज्म करने के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए डर 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 डरिए, आप पे काम ही नहीं कर पाएगा परमेश्वर। मैं आजकल एक चीज देखता हूं, मैं अपनी एनवायरनमेंट से, मेरी क्लोज एसोसिएट से, मैं डरपोक लोगों को प्यार करता हूं, उनके साथ रहता हूं, सब कुछ होता हूं, बट मैं उस स्पिरिट ऑफ फियर मेरे अंदर आने के लिए मैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता हूं। क्योंकि स्पिरिट फियर, डर का भी स्पिरिट पकड़ने वाला स्पिरिट है, और धीरज का भी, बोल्डनेस का भी स्पिरिट पकड़ने वाला स्पिरिट है। आप फॉलो कर रहे हो? डर भी, जैसे किसी को जुकाम है, उसके साथ आप 5 मिनट बैठेगा, 10 मिनट बैठेगा, तो आपको भी क्या होगा, जुकाम आ सकता है ना। जो डर 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 उसके साथ बैठेगा, वो सुबह से शाम तक बोलेगा, उधर सतावे या इधर ये फेल हो रहा है। बिजनेसमैन, अगर आप नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, फेल्ड बिजनेसमैनों के पास जाके मत बैठो, आपको डराएगा, इसका व्यापार बंद हो रहा है, उसकी व्यापार बंद हो रहा है, इसकी बंद हो रहा है, उसकी बंद हो रहा है। आप जाके उन व्यापारियों के साथ बैठो, एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठो, जो सक्सेसफुल कराता है चीजों को। हर चीज जल्दी, एक काम आपने शुरू कर दिया, दुकान चलना, फैक्ट्री चलना शुरू हो गया, हर कुत्ता बिल्ली आगे करेगा? प्रभु हर कुत्ते बिल्ली को चाहता नहीं है काम पे, इसलिए वो सिस्टम्स बना रखा है। जो धीरज दिखाएगा, जो हिम्मत दिखाएगा, गट्स होगा, उसी के साथ परमेश्वर काम करता है। इसलिए परमेश्वर वाला फियर नॉट, फियर, डर आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है, सबको डर लगता है। किसी ने बोला उसको डर नहीं लगता है, झूठा आदमी है। सांप देख लिया तो आपको फर्स्ट क्या आता है स्पिरिट में? फर्स्ट सांप देख लिया क्या होता है? फर्स्ट आप रिफ्लेक्स होता है, आपको डर लगता है, ये नॉर्मल है। उसमें जहर हो ना हो, हमें क्या पता जहर हो ना हो। जैसे किसी घर में जाने के टाइम वो क्या बोलते हैं, कुत्ता खुला है तो कुत्ता कुछ नहीं करता जी। आप बोल सकते हैं ना, आपको कुछ नहीं करता, हमें कैसे पता, हमें करे ना करे? आपको डर लगेगा, ऑब्वियस ही बात है। आप वो कह रहे हो ना, काटने के बाद आपने सॉरी बोलना है या इंजेक्शन का पैसा देगा, इतना ही तो करोगे। फियर नॉट, फियर, ये स्पिरिट ऑफ फियर, ये ग्रेटर प्रिंसिपल है। अगर आपका पति पत्नी डर 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 में, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डर के बैठा होता, कलीसिया आगे नहीं जा। बाइबल में एक जगह लिखा गया, द वायलेंट टेकथ बाय फोर्स, मैथ्यू 11:23 में। वायलेंट मींस एनर्जेटिक, इंथुसियास्टिक, जिसको एनर्जी है, आगे बढ़ना है, काम करना है, वो ही आगे बढ़ सकता है। और रेसिस्टेंस या ऑपोजिशन हमेशा होगा। आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करेंगे, शैतानी किंगडम की हाथों से, धरती में पैसा, आपके हाथों में पैसा आने के लिए आप शैतान के मुंह से पैसा चुरा रहे हैं। एक दो व्यापारी है, दोनों फैक्ट्री चला रहे, एक पैसा दे रहे परमेश्वर के राज्य के लिए, दूसरा पैसा दे रहे उल्टा सीधा काम के लिए, नशा खरीदने के लिए, खिलाफ उल्टा काम करने के लिए। आपके हाथों में पैसा आ गया, उसकी शेयर आपने लिया, उसका मतलब दूसरी जो काम शैतानी काम पे जा रहा था, उसके हाथों से आप पैसा लेके आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कुत्ते के मुंह से कभी रोटी खींचने की कोशिश किया? छोड़ देगा वो? बहुत। बंदर के हाथों से चीज नहीं मिलता, दूसरा कुछ देना पड़ेगा तभी वो हाथ खोलेगा।
रेसिस्टेंस हमेशा होगा। आप परमेश्वर के लिए कुछ करें, न्यू टेरिटरी को कैप्चर करें, कुछ भी नया काम करेगा, देयर विल ऑलवेज बी रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब नहीं हम करने नहीं देंगे, तुम्हें बढ़ने नहीं देंगे, तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है। इसलिए डर, और क्यों परमेश्वर हटाया? बोलते भाई साहब नहीं है, थोड़ा लड़ने के लिए आगे जाएंगे, इनकी टीम में 2 बंदा मर गया, 2 बंदा मर गया, देखे 20 नहीं, उस टाइम 25,000 लोगों को भागेगा, और उसके बीच में 2-4 ताऊ जी ऐसे होंगे, बीच बीच में चल के बोलेंगे भाई साहब वो मर गया, ये मर गया, वो खत्म हो गया। परमेश्वर को पहले पता है भाई साहब तू 30,000 लोगों के साथ, एक तो इस कारण है डर होता है इनको, और दूसरा तुम्हें भी खत्म करेगा, तुझे भी मरवाएगा, हट जा। 10,000 रह गया। उसके बाद क्या बोला? 10,000 हो गया अभी, उसके बाद क्या बोला? नेक्स्ट वर्स 2-3। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं यह तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले। मिनिस्ट्री लाइट हार्टेड बंदों के लिए है नहीं। लाइट हार्टेड मतलब छोटी सी बातों से डर के घर पे बैठता है, छोटी बातों में उसका नींद उड़ जाता है, और चमड़ी भी जिसकी बहुत पतला है उसके लिए भी नहीं। सांड का, सुअर का सबसे ज्यादा मोटी चमड़ी पता नहीं किसका है, सुअर का है। उससे भी तगड़ा चमड़ा होना चाहिए आपको। बहुत कुछ लोग बोलेंगे आपको, धर्म परिवर्तन कर लिया, 5,000 10,000 मिल गया, राइस बैग क्रिश्चियन, राइस बैग, आटे की बोरी, चावल की बोरी में बिक जा, प्रभु का काम कर रहे हैं, लोगों से पैसा लूट रहे हैं। चर्च को, पास्टर को बोलेंगे, पास्टर ने नया कपड़ा पहन लिया, बोलेंगे देखो जी हमारे तुम्हारे पैसे देके खरीदता है कपड़ा। सुनना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह, नहीं आपको अफेक्ट करेगा, टेंशन हो रही मेरे बारे में क्या बोला। आप मिनिस्ट्री, प्रभु का काम कुछ नहीं कर सकता, सबको कुछ ना कुछ तो दुनिया बोलेंगे। So it is not for light-hearted people. मिनिस्ट्री का क्लास दे रहे आज, समझे आप, लग रहा है 7:4-8, उसी का 4 से 8 है। केवल हिम्मत से नहीं, परमेश्वर के कार्य करने के लिए केवल हिम्मत से काम नहीं चलेगा। हाँ मेरे को बहुत हिम्मत है जी, आपको कुछ और समझदारी भी चाहिए। 7, गॉड इज ए गॉड ऑफ स्ट्रैटेजी। जब आप बाइबल पढ़ते हो परमेश्वर का स्ट्रैटेजी दिखेगा आपको, कैसे रचता है चीजों को। 7:4-8। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं यह तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में मैं कहूं यह तेरे संग न जाए, वह न जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चप्पड़ चप्पड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चप्पड़ चप्पड़ कर कर पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। 2 चीज का ये बहुत, ये आम लेवल पे समझ आएंगे नहीं, इसलिए मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको। परमेश्वर 10,000 लोग बच गया, उन्हें बोला जाके इनको पानी पिलाने के लिए लेके चलना। जो बंदा मुंह लगा के आराम से बैठ के पानी पिएगा उनको हटा देना, क्योंकि वो ध्यान देने सख्त, वो ध्यान नहीं दे रहा, वो बस कूल बैठा हुआ है। बट एक युद्ध में ले जाने वाला बंदा केयरफुल होना चाहिए, कुछ भी करे आसपास क्या चल रहा है, वो केयरलेस नहीं होना चाहिए बंदा। उनको परमेश्वर को जो स्किल वाला बंदा चाहिए था, 300 ऐसे बंदा चाहिए जिसके अंदर ताकत है, समझ और सचमुच में युद्ध के लिए तैयार है। परमेश्वर को 30,000 से कहां लेके आ रहा है? 300 में। प्रभु को युद्ध जिताने के लिए लाखों की जरूरत नहीं है, वो कुछ चंद लोगों से भी जीत दिला सकते हैं आपको, चंद कामों से भी आपको जीत दिला सकते हैं। बोला जो आराम से बैठ के पानी पिएंगे उनको नहीं, चप्पड़ चुपड़ से आपको समझ नहीं आएगा बात। जो पानी पीने के लिए जो हाथ से उठा के पानी पीते भी चारों तरफ से देख रहे हैं, कुत्ते को क्यों इस्तेमाल किया इसमें? जो लिख सकता था इसमें, हाथ जो पानी कैसे पीता है 2 तरीके से, एक तो बैठ के मुंह डाल के पी सकते हैं, और दूसरा ऐसे हाथ से उठा के पी रहे हैं, हाथ से उठा के। और कुत्ता पानी पीने का तरीका अलग है।
कुत्ता पानी पीते हुए एक स्लो मोशन वीडियो में दिखाऊंगा। कुत्ते की जो जीभ है बहुत लंबा है, आपने देखा होगा ना कुत्ते की जीभ। कुत्ता पानी में डालता है और जीभ को पीछे करता है ऐसे, और ऐसे ऐसे उसको क्या बोलते हैं, जो तवी, अरे जो खाना, कड़ची जैसे ऐसे टेढ़ा करता है, ऐसे करके पानी पीता है कुत्ता चक 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 पीता है, आपको पता नहीं चलता, बट स्लो मोशन में वीडियो दिखाऊंगा। कुत्ता पानी पीता है वो जैसे हम लोग हाथ से ऐसे पानी पिया, समझो आपने एक नदी से या बड़े पतीले से पानी ऐसे ऐसे पिया, देख के आसपास देख के पी रहे आप। कुत्ता ने बोला कुत्ते जैसे, कुत्ता पानी जो उसकी जीभ जाएगा और ऐसे करके डालते हैं मुंह पे। वो वीडियो आप देखेंगे आपको समझ आएगा। परमेश्वर गॉड इज ए गॉड ऑफ स्ट्रेटेजी, वो षड्यंत्र बनाते हैं परमेश्वर। बोला उनकी जैसे डॉग पीता है ऐसे, वो जैसे आदमी भी हाथ डाल के जो केयरफुल होके, परमेश्वर को केवल आप हिम्मत या धीरज रखने वाला होने से काम नहीं, स्किल्स होना चाहिए आपके अंदर। स्किल्स को क्या बोलेंगे, हाँ, हुनर। आपको पता होना चाहिए काम कैसे करना। जैसे मैं वर्शिप टीम में गाना चाहती हूं, आवाज सुर ठीक नहीं है तो कैसे स्टेज में खड़ा करोगे। मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मैं भी बहुत अच्छा गाता हूं, बट वो वर्शिप स्टेज के लिए, वर्शिप लीडिंग के लिए योग्य नहीं होगा। आपके शब्द कुछ और एरिया में इस्तेमाल हो सकता है। नहीं जी, मुझे तो न्यू कमर्स को प्रचार करने में इस्तेमाल होना है, संडे स्कूल में इस्तेमाल होता है। संडे स्कूल में जैसे पति से खड़ूस शब्द में बात करते हैं, उस बच्चों को आपको टीचिंग के लिए डालेंगे तो बच्चे भग जाएगा। तो प्यार सॉफ्ट शब्दों में इस्तेमाल करने वाले भाई बहन उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। अगर आपकी बात ऐसे ही है, स्किल्स सेट चेंज करना शुरू करो। दो बातें मैंने बोला, एक तो हिम्मत होना चाहिए, उसके साथ स्किल्स डेवलप करना जरूरी है। आपको उस काम करने के लिए काम आना भी चाहिए। परमेश्वर यू जाओ जी 30,000 या 300 लेके, नो, परमेश्वर ने बोला परफेक्ट क्वालिटी बढ़िया बंदों को लेके भेजा। और गिदियोन भी जो डर रखने वाला बंदा नहीं था, वो भी स्ट्रेटेजाइज, क्योंकि लोग चुप बैठा हुआ था, वो अपनी काम कर रहा था। चलते घर के कुछ रोटी खिलाते हैं, वो कोरोना बोल के घर नहीं बैठा। या आज बहुत सताव है जी, हम घर पे बैठते हैं, डरे 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 डरे। नो, परमेश्वर दोनों चाहिए, स्किल्स चाहिए, समझदारी चाहिए, बुद्धि भी इस्तेमाल करना है और हिम्मत भी रखना है। दो चीज मैंने आपको बोला आज। दो क्या क्या चीज है? डर नहीं होना चाहिए और स्किल्स उसके लिए डेवलप करो उस एरिया, तब भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। और अगले 8 में आएंगे। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट बहुत ही जरूरी बातें परमेश्वर आज आपको सिखा रहा है। 8 की 1, तब ये इसने जीत लिया। मैं कुछ वर्ष ही आपको सिखा रहा हूं, हर अध्याय में जीत लिया, ये लोग जीत लिया, सब शत्रुओं को खत्म कर लिया। 8 की 1, तब एप्रेमी पुरुषों ने गिदोन से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है कि जब तू मिद्यान में लड़ने को चला गया तब हमको नहीं बुलाया? हाँ, अतः उन्होंने उनसे बड़ा झगड़ा क्या किया। बोला? जब तू युद्ध में गया, हमारे को क्यों नहीं बताया? कुछ रिश्तेदार आपके होंगे, तूने तो बच्चे का शादी उसके साथ किया, हमें क्यों नहीं लेके गया रिश्ता बनाने के लिए? आप अंदर ही अंदर बोलेंगे, चाचा तू साथ चला होता तो शादी होता। ये होता नहीं, बोलते नहीं आप, फिर भी बोलते चाचा भूल गया। मैंने बोला था मामा को फोन करने के लिए, मामा ने फोन नहीं किया। अरे आपको अंदर ही अंदर आपको पता है, तेरे को लेके गया होता तो काम खराब होना था। इनको भी भाई साहब इसने तुरी फूका, 30,000 लोग इकट्ठे हुआ। आपको क्या लग रहा है इनको पता नहीं चला 30,000 लोग इकट्ठे हुआ? उस टाइम भी खबर ही थे, उस टाइम भी लोग पहुंचाने वाले थे, नेटवर्किंग सिस्टम था। 30,000 लोग कैसे इकट्ठे हो गया? आप हमेशा परमेश्वर के लिए कुछ भी करेंगे, चर्च में, मिनिस्ट्री में, परिवार में, समाज में लोग होंगे, हमको नहीं बताया, हमको नहीं बुलाया, तुझ में ये कमी है, तूने ये किया, तूने वो किया। मैं बताऊं क्यों नहीं लेके गया? 2 कारण है। एक तो काम खराब करता, और दूसरा हो सकता है ये अपनी दिमाग ज्यादा रख के वो काम करने ही नहीं देता उनको। साथ में धरती में 2 तरीके के लोग हैं। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान सीखना चाहते हो ना? yes. 2 तरीके के लोग हैं। एक तो आपको
सपना से लेके, आपका ड्रीम से लेके इंप्लीमेंटेशन तक साथ चलने वाले ग्रुप है एक। कौन सी ग्रुप है? आपको परमेश्वर ने सपना दिया, उसको इंप्लीमेंटेशन तक वो साथ है। कुछ लोग हैं रिबन कटिंग के दिन में, या घर का इनॉग्रेशन के दिन में, या गाड़ी खरीदने के दिन में, शादी होने का दिन तब भी बुलाना कुछ लोगों को, ड्रीम में साथ देने वाला नहीं है। There are two kind of people। एक तो आप ड्रीम रखा, उधर से कंसेप्शन फुलफिलमेंट तक वो आपके साथ है, नीचे से साथ है। दूसरा ग्रुप ड्रीम किलर्स है, जो जोसेफ की भाई है, ड्रीम बोला उसको मार दिया। ये मैंने बहुत मार खा के सीखा। मैं एक्साइटमेंट में सबके साथ शेयर करता था, और 4 तो खिलाफ, 2 उसके ऑपोजिट काम करते, 2 तो मरवाते, और 4 जेलसी ग्रुप भी निकल आ जाता है, जेलसी भी मारता है। सो नाउ आई लर्नड इट, मुझे किसके साथ काम करना है। एक तो ड्रीम किलर्स है, उनको मैं उस दिन बताऊंगा, आज मेरी घर की इनॉग्रेशन है, आज ये काम हो रहा है, हमने कर चुका है, आप आइए लड्डू खाइए। सबके साथ ड्रीम नहीं शेयर करना। मेरे साथ कोई भी ड्रीम शेयर करता है, मैं ड्रीम बढ़ाता हूं। 50 करोड़ क्यों देख रहे हैं, 250 का करो काम, कम सोच रहे हो आप। किसी के साथ आप 50 करोड़ बोले, 50 करोड़, तेरे को 50 में कितनी शून्य लिखे थे? शून्य है, पता है? ये पूछेंगे आपसे, तेरे घर पे किसी ने किया 50 करोड़ की काम? ये ग्रुप कंप्लेंट किया, तूने हमसे क्यों नहीं बताया जी। सो डोंट शेयर योर ड्रीम विथ एवरीवन। बहुत मार खा के सीखा एक बात है, आप बोले भाले में बोल देते हम ये कर रहे जी, हम वो कर रहे जी, आप भी साथ दो। आप सोचते वो आपकी साथ देंगे, वो आपके साथ नहीं देने वाला है। इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं। कंसेप्शन में या आपकी जर्नी में सब आपके साथ नहीं होंगे, सबको साथ भी लेके नहीं चल सकता आप। सबके साथ अपनी ड्रीम शेयर मत करो। सबके साथ अपनी ड्रीम, क्योंकि ये इसलिए शेयर नहीं किया उनके साथ, क्योंकि वो बोलते जी तूने हमें क्यों नहीं बुलाया, हमारे साथ क्यों नहीं बात किया तूने? अरे तुम्हें नहीं पता था कि हम लड़ाई में जा रहे हैं, हम ये वो काम कर रहे हैं, हम तो हमारा विजन यही है, प्रभु के लिए ये काम कर रहे हैं। अरे हमें बताया नहीं। कुछ लोग चर्च में भी होता है, स्टेज से पुलपिट से अनाउंसमेंट होने के बाद भी उनको स्पेशल इन्विटेशन चाहिए, हमसे ऑफरिंग हम क्यों डाले जी? पास्टर बोले, ये बोले, वो बोले, हमसे ये बोले, चर्च में स्पेशल हमें बोला नहीं। अरे अनाउंसमेंट हो गया, बता दिया, फिर कौन सी इनविटेशन जाना है अभी? ये ग्रुप नहीं बनना आपने, ये ग्रुप नहीं बनना। अपनी जिंदगी में किसी और के साथ भी ड्रीम में भी फुलफिल करने के लिए 2 साथ देंगे, खिलाफ ना खड़ा होना। परमेश्वर की, जब हमारी इस चर्च का जब काम हो रहा था, शुरू हो रहा था, मुझे कुछ, जिस चर्च में मैं जाता था वो कुछ ग्रुप मुझे अपोज किया। एक बंदा उस उनकी टीम में था, उन्होंने बोला, बाइबल में प्रेरितों का काम में एक जगह एग्जाम्पल लेके उन्होंने बोला, एक एग्जाम्पल लेके बोला, ऐसे एक और ग्रुप उठा था, प्रेरितों का काम में ऐसे एक ग्रुप उठा था, उनकी लीडर मर गया, वो खत्म हो गया। ये यीशु मसीह भी मर गया, खत्म हो जाएगा। बट अगर ये परमेश्वर से है, ये खत्म नहीं होगा। परमेश्वर से है, फिर भी तू खिलाफ खड़ा है, उसका मतलब यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट गॉड। उनको भी उस बंदा मेरे बिहाफ में समझाया था, बोला अगर ये प्लान परमेश्वर हरीश के साथ है, तुम इसके खिलाफ खड़े होंगे, तुम परमेश्वर के खिलाफ खड़े। अगर ये प्रभु की ओर से नहीं है, 6 महीना साल भर चलेगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, वापस आ जाएगा। सो डोंट स्टैंड अगेंस्ट हिम। उस एग्जाम्पल यूज करके उनको समझाया था, मुझे आज भी याद है। सो आप अपनी दिमाग कम लगाना, हम ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, ये मत सोचना आपकी ड्रीम ही फाइनल ड्रीम है। परमेश्वर आपके अलावा भी दुनिया से बात करता है, और आपकी दिमाग ही हमेशा इस्तेमाल नहीं करता। गॉड ऑलवेज कैन यूज अदर पीपल ऑल्सो। हम सोचते हैं हमसे परमेश्वर का बात होता है, नो, परमेश्वर डिफरेंट सिस्टम से खुदा बात करता है। सो आज गिडियन के लाइफ से आप दोबारा सीखो। मैंने आपके साथ जो शेयर किया, और भी बहुत सारे बात है। गिडियन इज ए मास्टर लीडर। और लास्ट में आप आना, उसी का 22 में। तब इज़राइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा,
तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे। रूल एज ए किंग ओवर अस, हमारे ऊपर राजा के जैसे बन के काम कर। तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथों से छुड़ाया है। 22-23 गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूंगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, प्रभु ही तुम पर प्रभुता करेगा। उस टाइम उसका मौका था बॉस बनने का, लीडर बनने का, सीनियर कुछ भी बनने का, बट उसने बोला मैं नहीं राज करने वाला हूं, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर राज करे। जब खुदा आपको सक्सेस देगा, दिलाएगा, खुदावंद यीशु को ग्रेस दे, उसको सारे महिमा देना। मत बोलना अच्छा अब मेरा टाइम है जी, अब मैं काम करके दिखाता हूं। ऑलवेज से मे द लॉर्ड रूल ओवर यू। हमारे पास भी आता है, लोग बताते हैं ये आइडिया है जी, ये ड्रीम है, परमेश्वर ने हमसे बोला। मैं एक चीज बंद करता हूं, किसी ने मेरे के आके बोला, प्रभु ने मुझसे बोला, फिर मैं कुछ नहीं बोलता। मैं कौन हूं? परमेश्वर ने किसी को कुछ बोला तो उसके खिलाफ बोलने के लिए हम कौन है भाई? बट यूजुअली वो गलत होता है, यूजुअली, क्योंकि अपनी, मेरी स्पिरिचुअल फादर एक बात बोलता है, पवित्र आत्मा की आवाज और आपकी आवाज में एक छोटा सा लाइन है जो स्टिचिंग के लिए धागा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं, आपकी खुद की दिमाग बात कर रहे हैं। इट टेक्स इयर्स, बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं इसमें। और जब आप परमेश्वर में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, आपको डर भी रहता है। परमेश्वर, ये गिदियन क्यों परमेश्वर को टेस्ट किया 2 बार? इसीलिए उसको लग रहा है खुद का दिमाग तो नहीं लग रहा, परमेश्वर है, वो कर सकता है, वो ओस गिरा सकता है, बचा सकता है। सो ही वाज आस्किंग लॉर्ड इफ इट इज फ्रॉम यू, मैं तब भी तेरे आगे चल के काम करूंगा। और 33-35 इस लास्ट 2 वर्ष पढ़ के फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। गिदोन के मरते ही इजरायली फिर आप गए। सुन रहे हो ना ध्यान से? गिदोन की मरते ही हाँ। इजराइल फिर गए और व्यभिचारिणी के समान बाल देवताओं के पीछे हो लिए और बाल ब्रहित को अपना देवता मान लिया। और इजराइलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उनको चारों ओर के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था, स्मरण न रखा। और न उन्होंने यरूबाल अर्थात गिदोन की उस भारी भलाई के अनुसार जो उसने इजराइलियों के साथ की थी, उसके घराने की प्रीति दिखाई। 33 अगेन बढ़िए। गिदोन के मरते ही इजराइल, गिदोन के मरते ही 30 साल इस्राएली- के बाद इस्राएलिया वापस उसी मूर्ति पूजा में, उसी उल्टा सीधा काम में चला गया। जब भी आप बहुत बार बचते रहेंगे, एक स्ट्रॉन्ग लीडर और एक स्ट्रॉन्ग चर्च और जीवित कलीसिया में आप होंगे, जब तक आप उस लीडर की कवरिंग में, जब तक आप उसकी लीडरशिप को फॉलो करेंगे, आप बचता रहेगा। जैसे उसकी कवरिंग से नीचे आता है, जैसे उस जीवित चर्च से वापस आ जाता है, आपको लगे प्रभु एक है, लोग एक है, एक नहीं है। स्ट्रॉन्ग लीडर, विशनरी बंदा, उसके साथ चलते हुए, इब्राहिम के साथ लोत चल रहा था, लोत भी आशीष हो रहा था। जैसे लोत अपने अकेला काम शुरू किया, वो बर्बाद हो गया। जब ये आप पढ़ोगे पता चलेगा एक लीडर बहुत मायने रखता है। चर्च, जो चर्च आप जाते बहुत मायने रखता है, जिसको आप फॉलो कर रहे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सब एक जैसे नहीं है, सब चर्च एक जैसे नहीं है। बहुत बार लगेंगे जैसे उसके मरते हुए लोग फिर वापस वो काम करना शुरू कर दिया। मैंने चर्च में देखा, ये चर्च डिसिप्लिन में चलता है, कुछ सिस्टम्स में चलता है, सब चल ही नहीं सकता, कुछ चला गया, इधर उधर चला गया, सब चर्च एक है, सब वो है। आज बहुत मसीह में नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, ब्लेस्ड नहीं है, सिस्टम ज्यादा है, प्रे करना पड़ेगा, फास्टिंग करना पड़ेगा जी, ये प्रैक्टिस है, ड्रामा ज्यादा है, चलो चला गया, आज फेल्ड है। हाँ जी, गाड़ी में चल रहे होंगे, आशीष हो रहे होंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह बोल रहे होंगे, सफेद कपड़ा पहन रहे होंगे, गले में क्रॉस हो रहे होंगे, लग रहा आशीष है, बट ईयर्स, 30 साल के बाद वापस चला गया। 25, परमेश्वर जनरेशन की परमेश्वर है। इट टेक ईयर्स। स्ट्रॉन्ग लीडर, और आपके लीडर, अगुआ, सीनियर पास्टर ब्लेस था, कभी समझने के लिए मरने के बाद समझ आता है, कभी आशीष हाथों से जाने के बाद समझ आता है। और इसमें एक चीज और लिखा गया, लोग उसके घराने के प्रति भी धन्यवाद नहीं रहा। जो अगुवे, लीडर, कलीसिया जिसके द्वारा आप आशीषित पा रहे, हमेशा थैंकफुल हार्ट के साथ रहना, क्योंकि उस गिडियन की घराने के और भी वो थैंकफुल नहीं था। सो अगुवे आपके ऊपर कलीसिया ने, परमेश्वर ने जो लगाया, बी थैंकफुल, क्योंकि खुदा आपको आशीष देना चाहते, इसलिए उनको आपके ऊपर रखा हुआ है। आमीन। तो गिडियन की लाइफ में स्ट्रैटेजी, सिस्टम्स, परमेश्वर ने कैसे एक बंदे को लेके आया, क्या क्या काम उसके द्वारा किया। उसने एक गलती भी किया,
एक एफोर्ड बनाया, लोग उसको पूछना, गिदोन के परमेश्वर के अलावा गिदोन ने बनाए वो चीजों को पूजना शुरू किया, गलती हो गया। तो परमेश्वर के पीछे चले और आज इसको रिवाइंड करो, सुनो, आप दोबारा सुनो स्ट्रैटेजी और बोलो परमेश्वर मुझे गिदोन के समान इस्तेमाल, लॉर्ड यूज मी एज गिडियन। हमें सुनने में पढ़ने में अच्छा लगेगा, सब चाहते हैं परमेश्वर मूसा के समान आपको इस्तेमाल करे, इब्राहिम के समान इस्तेमाल करे, बट जिसके द्वारा परमेश्वर काम करता है उसको बनाता है, बढ़ाता है परमेश्वर अलग 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 तरीके से में। और जो एक अध्याय में हमने पहले पढ़ा, उस फूफा जी उस ग्रुप के समान मत बोलो, अरे हमारे से हमें नहीं बुलाया जी, हमें क्यों इनविटेशन नहीं दिया, क्योंकि ड्रीम किलर्स है। आप साथ कुछ लोगों को लेके चल सकता, कुछ लोगों को साथ लेके नहीं चल सकता। ये मेरी लाइफ की, आप पूछेंगे आपने क्या सीखा, मैंने एक चीज सीखा मिनिस्ट्री में, यू कैन नॉट कैरी एवरीवन विथ यू। कुछ लोगों को शादी कर ले, इनविटेशन देना बस, लड़की देखने ले जाएगा तो बर्बाद करेगा काम। वो बताऊं, सिखाऊं, ज्ञान चाहिए तो कुछ बंदे सीन में एंटर होते ही वो काम बिगड़ जाता है। आप पैटर्न्स ऑब्जर्व करना, कुछ बंदे सीन में एंटर होके वो बढ़ जाता है, पनपता है, ब्लेस्ड होता है। ऑब्जर्व करो कौन सीन में एंटर होके काम बिगड़ जाता है। सब एक बराबर नहीं है। कुछ बंदे सीन में एंटर होते काम बिगड़ जाता है, वो बिगाड़ू है। कुछ बंदे सीन पे एंटर होते ही वो 30 का 60 हो जाता है, 60 का 70 और 80 हो जाता है। बी केयरफुल होम टू वर्क, किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना। हालेलुया, हालेलुया। कौन है आपके लाइफ में, कौन है आपके लाइफ में जो सीन में वो आता है खत्म, गॉन, और कौन है आपके लाइफ में जो सीन पे आया बढ़ जाता है, फ्लरिश हो जाता है। ऑब्जर्व करो, ये तूरी फूका क्यों नहीं बताया उसको, उनको पता है भाई साहब ये काम बिगाड़ू है। पनौती क्या बोलते हैं, वो भागे के ऊपर बोलता है, बट कुछ लोगों का स्पेशलिटी है, बिगाड़ने में एक्सपर्ट है। डरने आपको डराएगा, नहीं तो दिमाग खराब करेगा, आपका विजन डाइवर्ट भी कराएगा, डिफोकस भी आपको हटाएगा। सो ऑलवेज बी केयरफुल, जाके हर जगह अनाउंस मत करना। ये आपकी पास्टर में बहुत कमी था ये चीज, मैं सबके साथ है। प्रे, मैं सोचता मैं किसी ने मेरे लिए विजन बोला मैं उसके लिए प्रे करता हूं, हम सोचते प्रे करता है, मुझे बाद में पता चला कुछ को अगेंस्ट प्रे कर रहे, प्रभु तू उसको दे रहे मेरे को क्यों नहीं दे रहा, उसको भी ना देना मेरे को भी नहीं देना। बी केयरफुल, बी केयरफुल। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।